वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कोरिया का हंगुल नल जो होता है उसके बारे में है। इस वक्त पूरी दुनिया में 6500 ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले चाइनीज़, दूसरे पर इंग्लिश, तीसरे पर हिंदुस्तानी, चौथे पर स्पेनिश और पांचवें पर अरबी ज़बान आती है। प्यारे दोस्तों, ज़बान कौमों के दरमियान रवाबित का जरिया बनती है। बावकार कौमें अपनी ज़बान पर फ़ख्र महसूस करती हैं बहैसियत मुसलमान। क्या अरबी जो हमारी इस्लामी ज़बान है इसके बारे में हम क्या जानते हैं और इसके हरूफ तहजी कितने होते हैं। इसके अलावा और बहैसियत पाकिस्तानी क्या हम लोग उर्दू अपनी कौमी ज़बान के मुतालिक क्या जानते हैं और इसके कितने हरूफ तहजी होते हैं। कभी क्या हमने अपने बच्चों से या कभी अपने आप से इसके बारे में सवाल किया है कि इसके बारे में हमें पता है या नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अरबी जो लैंग्वेज है उसके जो हरूफ हैं उनकी तादाद 28 है और जो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है उसके अल्फाज की तादाद 42 है। इसके साथ साथ जो कोरिया की ज़बान है, ये जिसके आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक भी है हंगुल है, इसके बारे में ये इनका तारीखी दिन होता है जिस पर ये लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। कोरियन ज़बान की एक लंबी और दिलचस्प तारीख है। तकरीबन 600 साल पहले बनने वाली ये ज़बान ये पूरी दुनिया में वहद ऐसी ज़बान है जो अपनी तारीख रखती है। पहले कोरियन ज़बान बोली जाती थी और चाइनीज जो लफ्ज होते थे उसमें लिखी जाती थी। पहले इस जबान को जो अमीर लोग थे वो पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, और जो बाकी लोग थे वो सिर्फ वकाती से बोलते थे। किसी को क्या मालूम था कि 15 मई 1397 को पैदा होने वाला सेजोंग दे वांग इसका बानी बनेगा। इसे बचपन से ही तालीम से लगाव और मोहब्बत थी। ये बहुत ज़्यादा ज़हीन था और मेहनती था और इसीलिए इसने दिसंबर 1443 में 28 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल इस ज़बान को तरतीब दिया, जिसे हंगुल का नाम दिया गया। पूरे कोरिया में हर साल 9 अक्टूबर को सरकारी तौर पर ये छुट्टी मनाई जाती है, जिसे कोरियन नेशनल लैंग्वेज डे कहा जाता है। ये कोरिया में ये जो दिन मनाया जाता है, जो कल मनाया जाएगा, इसको 574वां दिन कह सकते हैं जब से ये ज़बान बनी है। कोरिया के साथ साथ ये जो कोरिया है इसके साथ साथ जापानीज हैं या जो चाइनीज हैं, ये जो पूरे दुनिया में जितने भी कोरियन रहती हैं, कोरियन ज़बान 72.2 मिलियन लोग जो ऐसे हैं जो कोरियन ज़बान बोलते हैं। कोरिया के साथ साथ जनूबी कोरिया के साथ साथ शुमाली कोरिया में भी इस दिन को मनाया जाता है, जो हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। उसे भी इसे हंगुल का नाम दिया जाता है और इसके जो हरूफ तहजी हैं उनकी तादाद 40 है, जिसमें से जो 19 हैं वो छाओ में और जो 21 हैं वो माओ में। जो छाओ में उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं और जो माओ में उसे वावल बोलते हैं। जो कॉन्सोनेंट 14 होते हैं वो लाजमी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जो माओ का वावल होते हैं उनमें से 10 हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। कोरियन ज़बान ऐसी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बिल्कुल सेम बोली जाती है और कोरियन ज़बान के जो थोड़ा हिज्जे या जिसे तलफ़ुज़ कह सकते हैं वो 5 से 7 हैं जो पूरे कोरिया में रह जाए। ये जो सेजोंग दे वांग था जिसने ये ज़बान बनाई थी, जिसने इसकी बुनियाद रखी थी, वो फ़कत जब ये ज़बान इसने राइज की थी जब 1446 में, तो ये सिर्फ उसके 4 साल के बाद यानी कि 1450 में फौत भी हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा जो दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में वजूद में आई थी, उसका एक इदारा है जिसे यूनेस्को बोलते हैं। उस यूनेस्को में सेजोंग दे वांग के नाम से एक अवार्ड होता है जिसकी मालियत तकरीबन $20,000 से ऊपर होती है। ये उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो तालीम के मैदान में अपनी बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग कैसे लोग कोरियन लोग हैं कि जो अपनी ज़बान से और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उनका नाम तारीख में अभी तक भी बाकी है। ये हमारी सही और कोशिश अगर आपको पसंद आई है
تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.